नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। खेतों में सुनहरी फसल तैयार हो चुकी है। किसान अपनी मेहनत का फल काटने में जुट गए हैं, लेकिन इसी के साथ ही एक बड़ा खतरा भी हर साल सामने आता है। फसलों में आग लगने का खतरा। हर साल कई किसान अपनी पूरी मेहनत को कुछ ही मिनटों में जलता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन और बिजली विभाग पहले ही अलर्ट हो चुका है ताकि इस नुकसान को रोका जा सके। जैसे ही गेहूं की कटाई शुरू होती है, वैसे ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती है। खास तौर पर खेतों के आसपास गुजरने वाली बिजली की लाइन से बड़ा खतरा बन जाता है। कई बार तारें ढीली हो जाती है, स्पार्क यानी कि चिंगारियां निकलती है, या फिर तकनीकी खराबी हो जाती है और देखते ही देखते आग पूरी तरह फसलों को अपनी चपेट में ले लेती है। ऐसी घटनाओं में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस खतरे को देखते हुए हरियाणा बिजली विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ चुका है। खास तौर पर अंबाला सर्कल में ये तैयारी चल रही है। बिजली विभाग की टीम गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रही है। जहां भी खतरा नजर आ रहा है, उसे तुरंत ठीक किया जा रहा है। ढीली तारों को कसने का काम किया जा रहा है। पुराने या खराब उपकरणों को बदला जा रहा है ताकि किसी भी तरह की चिंगारी से आग न लगे। बिजली विभाग सिर्फ दफ्तर में बैठकर काम नहीं कर रहा, बल्कि सीधे गांव में जाकर निगरानी कर रहा है। खेतों के आसपास से गुजरने वाली लाइंस की जांच की जा रही है, ट्रांसफार्मर की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है और जोखिम वाले इलाकों की पहचान की जा रही है। इन सब पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी काम ही नहीं, बल्कि किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि आग से कैसे बचे, क्या सावधानियां रखें और खतरे की स्थिति में क्या करें। बिजली विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कहीं भी चिंगारी या ढीली तार या कोई खतरा दिखाई देता है तो तुरंत बिजली विभाग को सूचना दे। इस पूरे मामले पर वी.के. गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की कटाई के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग पूरी तरह सतर्क है। बिजली लाइंस की लगातार जांच की जा रही है। ढीली ढाली तारों को ठीक किया जा रहा है। जहां जरूरत है वहां मॉनिटरिंग की जा रही है और किसानों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी खतरे को नजरअंदाज ना करें। अब सवाल ये है कि क्या इस बार की घटनाएं कम होगी? का तो लेके हमारा सबसे बड़ा पॉइंट एक ही है कि अभी आपने देखा भी होगा, जो लेबर ठेकेदार बैठे थे कि फसल कटने वाली है, उसमें दो पॉइंट है। एक तो फसल जो अभी पकी हुई है, इसमें हम जहाँ क्रिटिकल है वहाँ पे लोकल एसडीओ लेवल पे फीडरों को, ताकि फसल में फायर या आग ना हो, बंद करके अपना मेंटेनेंस का काम करेंगे। दूसरा, जब फसल कट जाएगी उस दौरान खेत खाली होंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लैंड में जो हमारे लाइन्स वगैरह, टेढ़े पोल या ब्रोकन पोल या लो सैग, हाइट के सैग या लंबे स्पैन, उस तरह का मेंटेनेंस का काम उस दौरान हम तैयारी स्ट्रिक्टली सभी को मैसेज कन्वे करा दिए। या लाइन जो खींचनी है नई खेत के अंदर से, उन सब के लिए हम पूरी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं ताकि उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि टाइम पे फिर अगले सीजन के लिए ठीक से सप्लाई की जा सके। ये एग्रीकल्चर रियायतें तो एक शेड्यूल हमारा एग्रीकल्चर का पीआरएम है जो 8 घंटे का आता है और हम वो सप्लाई कमिटेड है। हम कोशिश है पूरी 8 घंटे देंगे। उसमें किसी तरह की समस्या हमें नहीं लग रही कोई है। बिल्कुल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों के लिए कुछ जरूरी बातें भी है। खेतों में सूखी घास या कचरा इकट्ठा ना होने दे। बिजली के खंभों के पास सावधानी बरते। आग लगने पर तुरंत दमकल और बिजली विभाग को सूचित करें। अकेले आग बुझाने की कोशिश ना करें। फिलहाल गेहूं की कटाई का समय किसानों के लिए खुशियों भरा होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ी घटना में बदल जाती है। इसीलिए प्रशासन सतर्क है, बिजली विभाग अलर्ट है और किसानों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ ही अपने बच्चों को
साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।